हॉरर स्टोरी मुझे भेजनी है तो आप कमेंट में अपनी स्टोरीज आप लिख सकते हो, आपको ही आसानी होगा। तो आइए सुनते हैं हमारे आज के सब्सक्राइबर की कहानी उन्हीं की जुबानी। सूरज भाई, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अलग और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है मेरे दादाजी राम नारायण शर्मा की, जो उन्होंने मुझे बचपन में सुनाई थी। ये घटना 1953 की है, जब मेरे दादाजी सिर्फ 25 साल के थे। बिहार के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रहते थे। उस समय का ज़माना था जब लोग कुएं और बावड़ी में पानी भरा करते थे। बिजली नहीं थी और रात होते ही पूरा गांव सो जाता था। लेकिन इस कहानी में जो चीज़ सबसे डरावनी है वो है कुंड प्रेत। शायद आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही खास तरह का प्रेत होता है जो सिर्फ पुरानी बावड़ी और कुंडों में रहता है। कुंड प्रेत की खासियत ये है कि वो डूबते हुए लोगों की आवाज़ की नकल करता है, और जब कोई मदद करने जाता है तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे मेरे दादाजी का सामना हुआ था इस कुंड प्रेत से, और कैसे वो अपनी जान बचाकर वापस आए। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा था वो आज भी उनके सपनों में आता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो मेरा नाम है अजय शर्मा, और ये कहानी मेरे दादाजी राम नारायण शर्मा की। आज मैं 32 साल का हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तो दादाजी मुझे ये कहानी सुनाया करते थे। पहले तो मैं इसे कहानी समझता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो समझा कि ये सब सच था। सन 1953 की बात है। उस समय मेरे दादाजी राम नारायण शर्मा 25 साल के थे। वो बिहार के पटना जिले के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रहते थे। उस जमाने में ना तो बिजली थी ना पाइप का पानी। लोग कुएं, तालाब और बावड़ी से पानी लाते थे। चंद्रपुर गांव के बीचों बीच एक पुरानी बावड़ी थी। लोग इसे राजा साहब की बावड़ी कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि ये किसी राजा ने 200 साल पहले बनवाई थी। ये बावड़ी बहुत गहरी थी, करीब 80 फीट। चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां थी जो नीचे पानी तक जाती थी। उस साल गर्मी बहुत ज्यादा थी। ज्येष्ठ का महीना था। छोटे तालाब और कुएं सूख गए थे। लोग मजबूरी में इस पुरानी बावड़ी का इस्तेमाल करने लगे थे, हालांकि बुजुर्ग लोग मना करते थे। दादाजी उस समय ब्राह्मण परिवार के बड़े बेटे थे। उनके पिताजी पंडित गोपाल शर्मा गांव के पुजारी थे। घर में कुल 12 लोग रहते थे। दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची और 6 बच्चे। उस दिन दादाजी सुबह सुबह पानी लेने बावड़ी गए थे। साथ में 2 मटके और एक रस्सी थी। बावड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां और भी लोग पानी भर रहे थे। बावड़ी के चारों तरफ पुराने पेड़ थे, बरगद, पीपल और आम के पेड़। जगह बहुत शांति थी, लेकिन कुछ अजीब सी भी लगती थी। हवा में एक भारीपन था। दादाजी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। पानी का स्तर नीचे था तो उन्हें करीब 30 सीढ़ियां उतरनी पड़ी। नीचे पहुंचकर उन्होंने मटके से पानी भरा। गर्मी के दिनों में भी वो पानी बर्फ की तरह ठंडा था। दादाजी को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि बावड़ी गहरी है इसलिए पानी ठंडा होगा। जब वो दूसरा मटका भर रहे थे तो अचानक उन्हें पानी में एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। दादाजी ने चारों तरफ देखा। ऊपर कुछ लोग पानी भर रहे थे, लेकिन पानी में कोई भी नहीं था। लेकिन फिर से वही आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। ये किसी बच्चे की आवाज थी, करीब 10-12 साल के बच्चे की। दादाजी ने पानी की तरफ देखा तो पानी में छोटी छोटी लहरें थी, जैसे कोई हिल रहा हो। तो दादाजी ने आवाज लगाई, अरे कोई है क्या वहां? लेकिन तभी आवाज और तेज हो गई, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, हाथ नहीं निकाल पा रहा मैं। अब दादाजी परेशान हो गए। लगता था कि सच में कोई बच्चा पानी में डूब रहा है। उन्होंने ऊपर वालों को आवाज लगाई, अरे भाइयों, नीचे कोई बच्चा डूब रहा है, जल्दी आओ तुम लोग। ऊपर से रमेश काका और 2 और लोग नीचे आए। कहाँ है बच्चा? हाँ, कहाँ पे है? यही कहीं है, अभी यहीं से आवाज आ रही थी। सभी ने कान लगाकर सुना,
लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरे कोई आवाज नहीं आ रही राम नारायण, तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं काका, मैंने साफ सुना था कि कोई बच्चा बचाओ बचाओ कह रहा था। यहाँ कोई बच्चा नहीं है बेटा, हम सब ऊपर से देख रहे थे, कोई नीचे नहीं आया। अब दादाजी को अजीब लगा, लेकिन वो चुप हो गए। सबके साथ ऊपर आ गए। घर जाकर उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। सोचा कि कहीं सच में वहम तो नहीं हुआ था। अगले दिन फिर वही समय पर बावड़ी गए। इस बार अकेले गए थे। नीचे उतरकर पानी भरने लगे। फिर वही आवाज आई, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। लेकिन इस बार आवाज अलग थी। ये किसी औरत की आवाज थी। मैं डूब रही हूँ, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। अब दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। कल बच्चे की आवाज थी और आज औरत की। उन्होंने हिम्मत करके पानी में ध्यान से देखा तो पानी बिल्कुल साफ था, यहाँ तक कि तली तक दिख रही थी, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी दादाजी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन आवाज बंद हो गई। दादाजी जल्दी जल्दी मटके में पानी भरकर ऊपर आ गए। घर जाकर सोचते रहे कि यह सब क्या हो रहा है। तीसरे दिन उन्होंने अपने पिताजी पंडित गोपाल शर्मा से इस बारे में बात की। बाबूजी, बावड़ी में कुछ अजीब आवाजें आती है। लगता है कोई डूब रहा है, लेकिन कोई दिखता नहीं। ये सुनकर पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, मैंने तुम लोगों को मना किया था उस बावड़ी से पानी लेने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। क्यों बाबूजी, क्या है उस बावड़ी में? वो बावड़ी साफ नहीं है बेटा, वहां कुछ है। कैसा कुछ बाबूजी? तो पंडित जी ने लंबी सांस ली। वहां एक कुंड प्रेत रहता है। ये बहुत पुराना प्रेत है। ये उस बावड़ी में 200 साल से रह रहा है। दादाजी की सांस अटक गई। कुंड प्रेत? हाँ बेटा, ये एक खास तरह का प्रेत होता है जो सिर्फ कुंड और बावड़ी में रहता है। ये डूबते लोगों की आवाज की नकल करता है। लेकिन ये ऐसा क्यों करता है? ताकि कोई उसे बचाने आए, और जब वो आता है तो... इतना कहकर पंडित जी रुक गए। तो क्या होता है बाबूजी, बताइए ना। तो फिर वो भी कभी वापस नहीं आता। अब दादाजी के होश उड़ गए। अगर वो कल या परसों पानी में कूद गए होते तो... बाबूजी, अब मैं क्या करूं? मैंने उसकी आवाज सुन ली है। ये चिंता की बात है बेटा, क्योंकि कुंड प्रेत जिसे एक बार देख लेता है वो उसे छोड़ता नहीं। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा। कैसे बाबूजी? वो अब तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, तुम्हें पानी में आने के लिए कहेगा, अलग अलग तरीकों से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। तो अब मैं क्या करूं बाबूजी? फिलहाल उस बावड़ी के पास मत जाना, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। उस रात दादाजी को नींद नहीं आई। बार बार वो डूबते बच्चे और औरत की आवाज याद आ रही थी। अगले दिन से वो बावड़ी के पास नहीं गए। दूसरे गांव से पानी लाने लगे, लेकिन कुंड प्रेत ने उन्हें छोड़ा नहीं था। अब वो दूसरे तरीके से उन्हें परेशान करने लगा था। 4 दिन तक दादाजी उस बावड़ी के पास नहीं गए, लेकिन 5वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें पता चल गया कि कुंड प्रेत सिर्फ बावड़ी में नहीं रहता। उस रात दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे अचानक उनकी नींद खुली। उन्हें लगा कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। दादाजी उठकर बैठ गए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तेल का दिया बुझ चुका था। राम नारायण, मेरी मदद करो। ये वही बच्चे की आवाज थी जो बावड़ी में सुनी थी। दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ राम नारायण। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ तो कोई पानी नहीं है। और इतना बोलते ही अचानक आवाज हंसने लगी, एक डरावनी हंसी। पानी तो हर जगह है राम नारायण,
तुम्हारे घर में भी है। दादाजी को समझ नहीं आया कि घर में पानी कहाँ है। तभी उन्हें कमरे के कोने से पानी टपकने की आवाज आई। उन्होंने देखा तो पानी बूंद बूंद करके वहां पर जमा हो रहा था। ये कैसे हो रहा है यहाँ? आओ ना राम नारायण, पानी में आओ, मेरे साथ खेलो ना। अब आवाज उसी कोने से आ रही थी जहां पानी जमा हो रहा था। दादाजी ने तुरंत दिया जलाया। रोशनी में देखा तो कोना बिल्कुल सूखा था, कोई पानी नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ राम नारायण, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दादाजी डर के मारे कमरे से बाहर भागे। पिताजी के कमरे में जाकर उन्हें जगाया। बाबूजी, बाबूजी, वो प्रेत यहाँ आ गया है। पंडित जी की नींद खुली और उन्होंने बोला, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? फिर दादाजी ने सारी बात बताई। पिताजी का चेहरा गंभीर हो गया। ये तो बहुत बुरी बात है, कुंड प्रेत ने तुझे पूरी तरह निशाना बना लिया है। अगली सुबह पंडित जी दादाजी को लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ठाकुर रघुनाथ सिंह के पास गए। ठाकुर साहब 80 साल के थे और गांव के हर राज से वो वाकिफ थे। ठाकुर साहब, मेरे बेटे को कुंड प्रेत ने देख लिया है, अब वो उसके पीछे पड़ा है। ठाकुर साहब ने दादाजी को ध्यान से देखा। लड़के के चेहरे पर साया है। हाँ, कुंड प्रेत का साया है। तो क्या करें ठाकुर साहब, कोई उपाय बताइए। पहले तुम्हें कुंड प्रेत के बारे में सब कुछ जानना होगा, तभी इससे बचाव हो सकता है। फिर ठाकुर साहब ने कहानी शुरू की। ये बात है 1753 की। उस समय यहाँ राजा विक्रम सिंह का राज था। राजा ने गांव के बीच में ये बावड़ी बनवाई थी। बहुत खूबसूरत बावड़ी, दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। उस समय दिल्ली से एक व्यापारी आया था, लाला चंद्र प्रकाश। उसके पास बहुत सा धन था। वो राजा के यहाँ मेहमान बना, लेकिन लाला जी का मन लालची था। उसे पता चला कि इस बावड़ी के नीचे राजा का खजाना छुपा है। एक रात वो चुपचाप बावड़ी में उतरा, लेकिन अंधेरे में उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में गिर गया। तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूब गया। अगली सुबह उसकी लाश पानी में तैरती मिली, लेकिन राजा को लगा कि वो चोरी करने आया था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कराया। लाश को बावड़ी से निकालकर जंगल में फेंक दिया गया। कहा कि चोर का कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। बस उसी दिन से लाला चंद्र प्रकाश की आत्मा उस बावड़ी में भटकने लगी और वो कुंड प्रेत बन गया। दादाजी ध्यान से सुन रहे थे। ठाकुर साहब, ये कुंड प्रेत करता क्या है आखिर? बेटा, ये बहुत चालाक प्रेत है। ये सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो अकेले बावड़ी के पास आते हैं। पहले ये डूबते लोगों की आवाज की नकल करता है, फिर जब कोई बचाने आता है तो उसे पानी में खींच लेता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये केवल अमावस्या और पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और हाँ, ये सिर्फ बावड़ी में नहीं रहता। जिसे एक बार ये देख लेता है वो उसके घर भी आ जाता है। तो क्या ये मुझे हानि पहुंचाएगा? अगर तुमने इसकी बात मान ली तो हाँ, ये तुमसे कहेगा कि बावड़ी में आओ, और अगर तुम गए तो फिर कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन इससे बचने का कोई तो तरीका होगा। देखो, तरीका तो है, लेकिन बहुत कठिन है। तो हमें क्या करना होगा? फिर ठाकुर साहब ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अगली अमावस्या की रात बावड़ी पर जाना होगा, लेकिन इस बार तुम वहां इसे हराने जाओगे। मैं कैसे हराऊंगा ठाकुर साहब? इसके लिए तुम्हें खास तैयारी करनी होगी। पहले तो 11 दिन तक का व्रत रखना होगा, सिर्फ एक वक्त खाना खाना होगा। फिर अमावस्या के दिन गंगा जल से स्नान करना होगा। उसके बाद विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें उसके सामने डरना नहीं है। अगर डर गए तो वो तुम पर हावी हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसे हरा दिया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। दादाजी ने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं हार गया तो? ठाकुर साहब चुप रहे। उनकी चुप्पी ही जवाब थी।
अब अगली अमावस्या आज से ठीक 7 दिन बाद है। दादाजी को लगा कि उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो कुंड प्रेत से लड़े या फिर जिंदगी भर उसके डर में जिए। उस रात घर आकर दादाजी ने फैसला किया कि वो कुंड प्रेत का सामना करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुंड प्रेत उनकी तैयारियों को देख रहा था और वो भी अपनी तैयारी कर रहा था। अगले दिन से दादाजी को और भी अजीब चीजें दिखने लगी। कभी घर में पानी टपकता दिखता, कभी बर्तनों में अपने आप पानी भर आता। रात को नींद में उन्हें लगता कि कोई उनका हाथ खींच रहा है। जाग कर देखते तो कुछ नहीं होता। एक दिन उन्होंने देखा कि घर के आंगन में एक छोटा सा तालाब बन गया है, लेकिन जब वो पास गए तो वहां कुछ भी नहीं था। कुंड प्रेत उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। 7 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली थी। दादाजी ने व्रत रखा था, मंत्र जाप किया था, लेकिन डर अभी भी था। क्या वो कुंड प्रेत को हरा पाएंगे या वो भी उस बावड़ी में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे? अब अमावस्या की रात आ गई। दादाजी ने पूरी तैयारी कर ली थी। 7 दिन का व्रत, गंगा जल से स्नान और ठाकुर साहब द्वारा बताए गए सभी मंत्रों का जाप। रात के 11 बजे दादाजी घर से निकले। साथ में गंगा जल की एक छोटी सी बोतल, हनुमान जी का लॉकेट और एक दिया था। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा डरना मत, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। बावड़ी पहुंचने पर सब कुछ सन्नाटे में था। चांद भी नहीं था, सिर्फ तारों की धुंधली रोशनी थी। दादाजी ने दिया जलाया और बावड़ी के किनारे बैठ गए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी। दिया की लौ हिलने लगी। अचानक पानी में हलचल हुई। आ गए राम नारायण, मैं जानता था कि तुम आओगे। ये आवाज अलग थी, न बच्चे की न औरत की। ये एक मर्द की आवाज थी, गहरी और बिल्कुल डरावनी। तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं हूँ लाला चंद्र प्रकाश, इस बावड़ी का मालिक। पानी से एक धुंधली परछाई निकलकर सामने आई। लंबा कद, सफेद कपड़े, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तुम मेरे बावड़ी से पानी लेते हो, तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। तभी दादाजी ने कहा, ये तुम्हारा पानी नहीं है, ये गांव वालों का है। कुंड प्रेत जोर से हंसा। गांव वाले? मैं 200 साल से यहाँ हूँ, ये मेरा घर है। तुम मर चुके हो, मरे हुए लोगों का कोई घर नहीं होता। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जाना? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ। अचानक कुंड प्रेत का रूप बदलने लगा। अब वो और ज्यादा डरावना लग रहा था। आंखें लाल हो गई, हाथ पैर एकदम लंबे हो गए। पहले मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जो मैंने पहले के लोगों के साथ किया था। पानी में अब बहुत ढेर सारी परछाइयां दिखी। सभी डूबे हुए लोग थे। ये सभी मेरे साथी हैं। इन्होंने भी वही गलती की थी जो तुम कर रहे हो। अब दादाजी डर गए, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करो, बंद करो, यहाँ तुम्हारे भगवान काम नहीं आएंगे। लेकिन दादाजी हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। अब कुंड प्रेत परेशान होने लगा। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगे, तो फिर जबरदस्ती ही सही। कुंड प्रेत ने दादाजी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने हाथ बढ़ाया, हनुमान जी का लॉकेट चमकने लगा। और जैसे ही लॉकेट के वो करीब आया, कुंड प्रेत अचानक जोर से चिल्लाया और वहां से दूर हट गया। ये है भगवान की शक्ति, जिससे तुम जैसे प्रेत डरते हैं। दादाजी ने गंगा जल की बोतल खोली और कुंड प्रेत पर छिड़का। जैसे ही गंगा जल लगा, कुंड प्रेत चीखने लगा, नहीं, ये क्या किया तुमने? मैं जल रहा हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। लेकिन गंगा जल का असर हो रहा था। कुंड प्रेत कमजोर होता जा रहा था। दादाजी ने ठाकुर साहब द्वारा बताया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अशुद्ध आत्मा, तू यहाँ से चली जा। कुंड प्रेत की चीख और तेज हो गई।
मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। नहीं, तुम वापस नहीं आओगे, क्योंकि अब तुम्हें शांति मिलने वाली है। दादाजी ने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम शांति शांति शांति। अचानक कुंड प्रेत का रूप बदल गया। अब वो डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उदास लग रहा था। मैं 200 साल से यहाँ अकेला था। मुझे कोई प्यार नहीं मिला, सिर्फ नफरत मिली। दादाजी को दया आई। तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन दूसरों के साथ गलत करना सही नहीं था। मुझे पता है, लेकिन मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में था मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया। अब तुम्हें जाना चाहिए, ऊपर जाकर शांति पाओ। कुंड प्रेत धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। हाँ, अब मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जाओ, शांति से जाओ। कुंड प्रेत मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। आखिर में सिर्फ एक आवाज आई, धन्यवाद राम नारायण, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। सुबह हुई तो बावड़ी का पानी साफ और शुद्ध हो गया था। अब उसमें वो अजीब ठंडक नहीं थी। दादाजी घर आए तो सभी उनका इंतजार कर रहे थे। तो पंडित जी ने आते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी, सब ठीक है, कुंड प्रेत अब चला गया है। उस दिन के बाद बावड़ी में कभी कोई आवाज नहीं आई। लोग आराम से पानी भरने लगे। आज मेरे दादाजी 95 साल के हैं, लेकिन वो कहानी अभी भी याद है। वो कहते हैं कि प्रेत भी इंसान ही होते हैं, बस वो गुस्से में अटक जाते हैं। अगर उनके साथ प्यार और सम्मान से बात करो तो वो समझ जाते हैं। लेकिन हाँ, डरना नहीं चाहिए। डर दिखाया तो वो हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी की सच्ची कहानी। आज भी वो बावड़ी मौजूद है, लेकिन अब वहाँ कोई प्रेत नहीं है, क्योंकि कभी कभी भूत प्रेतों को भी सिर्फ प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली कहानी। और ये कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। और ये कहानी है बाबरा प्रेत के ऊपर। गुजरात के बंजर पहाड़ियों में रक्तपास नाम का एक तांत्रिक एक ऐसी साधना में लगा था, जैसे करने से पहले एक साधक 100 बार सोचेगा, क्योंकि ये वो साधना थी जिसे करते हुए थोड़ी सी भी चूक साधक को या तो पागल बना सकती थी या फिर उसकी जान भी ले सकती थी। इस साधना का नाम था बाबरा भूत साधना। रक्तपास आंखें बंद करके बाबरा भूत का मंत्र जाप करने में लगा हुआ था। उसके सामने तंत्र मंत्र की तमाम चीजें रखी हुई थी, जिसे उसने पहले से सिद्ध कर लिया था। उसके सामने भोलेनाथ की एक तस्वीर थी, जिनकी आज्ञा से वो ये साधना करने बैठा था। ये कुल 11 रातों की साधना थी, और वो रात साधना की आखिरी रात थी। हवाओं में अजीब सा भारीपन था। रक्तपास को आसपास नकारात्मक ऊर्जा के होने का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था, मानो हर तरफ भूतों की टोली हो। वैसे भी कहा जाता है कि बाबरा भूत भगवान शिव की टोली में सबसे आगे होता है और उसके पीछे तमाम भूत आते हैं। रक्तपास को लग रहा था कि बाबरा भूत आज उससे सिद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि उसे आभास हो रहा था कि उसके तहत आने वाले भूत उसके आसपास घूम रहे हैं। आग की लपटों की आवाज किसी के भी शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। ऊपर से वहां रखी शराब की बोतल, जिसे रक्तपास ने बाबरा भूत को भोग लगाने के लिए रखा था, वो भी खून की धार जैसी लग रही थी। रक्तपास के शरीर पर खरोंचों के निशान बने हुए थे। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, मानो उसके शरीर को किसी ने दांतों से काटा हो। तरह तरह की आवाजें भी सुनाई दे रही थी उसे, लेकिन रक्तपास बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर बाबरा भूत को सिद्ध करने की जिद थी। रक्तपास मंत्र जाप में लगा हुआ था।
और लगभग उसका जाप पूरा होने वाला था कि तभी उसको बहुत ही भयानक हंसी सुनाई दी, जो किसी और की नहीं बल्कि बाबरा भूत की थी। बाबरा भूत ने रक्तपास से कहा कि वो अब अपनी आंखें खोल सकता है। उसने उसे सिद्ध कर लिया है, लेकिन फिर भी रक्तपास ने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि उसका जाप पूरा नहीं हुआ था। उस तांत्रिक के आसपास बहुत सारे भूतों के हंसने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस तांत्रिक को वो सब सुनाई दे ही नहीं रहा, क्योंकि डर नाम की कोई भी चीज नहीं दिख रही थी उसके चेहरे पर, मानो वो अपनी किसी अलग ही दुनिया में हो। लेकिन जैसे ही मंत्र जाप पूरा हुआ और उसने आंखें खोली तो उसने अपने आसपास देखा। पहले तो उसे कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने रुद्राक्ष की माला को दोनों हाथों से कुछ इस तरह पकड़ा जैसे वो किसी को वो माला पहनाना चाहता हो, वैसे ही उसके सामने एक विशाल शैतान हाजिर हो गया, जो जोर जोर से हंसने लगा। उसका विशाल रूप और भयानक चेहरा दिल को दहला देने के लिए काफी था। रक्तपास कुछ देर के लिए उसे देखता रह गया। उसने सुना तो था कि बाबरा भूत किसी ब्रह्म राक्षस या अग्नि बेताल जैसा बड़ा स्वरूप वाला होता है, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना भयानक भी हो सकता है। रक्तपास बाबरा भूत को निहार रहा था कि तभी बाबरा भूत ने उससे कहा, तेरी साधना सफल हुई, लेकिन पहले मुझे मेरा भोग दे। रक्तपास ने शराब की ओर देखा और फिर उसने बाबरा भूत से कहा कि पहले तुम ये रुद्राक्ष की माला धारण कर लो। बाबरा भूत ने वो माला पहन ली और फिर उस तांत्रिक ने उसे शराब पीने को कहा। अब हुआ ये कि वहां पर 22 शराब की बोतल थी, जो अचानक एक साथ हिलने लगी और सभी के ढक्कन अपने आप खुल गए, जिन्हें एक एक करके बाबरा भूत पीने लगा। शराब पीने के बाद बाबरा भूत और जोर से हंसा और बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, मांग जो मांगना है। वो तांत्रिक बहुत खुश हो गया और उसने बाबरा भूत से 3 वचन मांगे। पहला ये कि जब तक वो रुद्राक्ष की माला उसके गले में है वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, और दूसरा ये कि वो रक्तपास की सारी बात मानेगा, और तीसरा वो कभी भी उसकी मर्जी के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाबरा भूत उसकी बात मान गया, लेकिन उसने भी रक्तपास से एक वचन मांगा कि रक्तपास उससे कोई भी गलत काम नहीं करवाएगा। तांत्रिक ने हाँ कर दी। तो फिर बाबरा भूत ने पूछा कि सबसे पहले उसके लिए क्या आदेश है। तो उस तांत्रिक ने उसे वो कारण सुनाया जिसके लिए उसने बाबरा भूत को सिद्ध करने की जिद पकड़ ली। ये बात साधना से 1 महीने पहले की है, जब रक्तपास गुजरात में छोटे से गांव कोली में शमशान में रहता था। दूसरे तांत्रिकों की तरह वो भी अपनी साधना में जुटा रहता था और तरह तरह की तंत्र विद्या सीखना उसका मकसद था। वो थोड़ा स्वार्थी भी था, क्योंकि अपनी तंत्र विद्या के लिए वो किसी की भावना की कद्र नहीं करता था। अब हुआ ये कि रक्तपास एक ऐसी सिद्धि पाना चाहता था जिससे किसी भी इंसान की आत्मा को उसके शरीर में ब्लॉक करके उसके शरीर में प्रवेश किया जा सकता है और उसके शरीर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे 2 शवों की जरूरत थी, एक आदमी या औरत की और उसके साथ उनके एक बच्चे की जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। लेकिन ऐसा शव पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो कोली गांव के अक्सर चक्कर लगाता रहता था ताकि कोई तो उसे मिल जाए। लेकिन गांव में ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा था। पर एक दिन वो गांव के शिव मंदिर में गया था, जहां उसे उसी मंदिर के साधु मिले जो अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे के साथ गांव में रहा करते थे। दिन में वो हमेशा मंदिर में रहते थे, इसलिए रक्तपास को कभी भी वो गांव में दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब मंदिर में उसने उन्हें देखा तो उसे समझ आ गया कि इन्हीं के शव से वो अपनी सिद्धि पूरी कर सकता है। तो
तो उनका शव पाने के लिए उसने उन्हें मारने का प्लान बना लिया। एक रात की बात है जब साधु की पत्नी घर पर थी और उस रात साधु और उसका बेटा मंदिर से घर की ओर लौट रहे थे। ठंड का मौसम था, इसलिए अंधेरा जल्दी हो गया था। अपने बेटे को साइकिल में पीछे की तरफ बैठाकर साधु खुद पैदल चलते हुए जा रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने रक्तपास आ गया, जिसे देखकर साधु रुक गया। साधु ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो रक्तपास ने कहा, मैं रक्तपास, आपकी तरह मैं भी साधु ही हूँ। मैं इस गांव में आज ही आया हूँ और मंदिर में प्रसाद लगवाया था मैंने, इसलिए गांव में सबको प्रसाद बांट रहा हूँ। ये लीजिए, आप दोनों भी प्रसाद खाइए। अब उसकी बात मानकर साधु ने उससे प्रसाद ले लिया और अपने बच्चे को भी दे दिया। दोनों ने वो प्रसाद खा लिया और उसे खाने के बाद ही अचानक दोनों को कुछ होने लगा। साधु ने अपने सीने पे हाथ रखा और बोला, क्या मिला था प्रसाद में? ये सब तुमने क्यों किया? उनके बच्चे को भी सीने में दर्द शुरू हो गया और वो अचानक साइकिल से नीचे गिर पड़ा। साधु अपने बेटे के पास बैठ गया। उनका हाथ अब भी उनके सीने में था। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे के मुंह से कुछ झाग सा निकलने लगा था और उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। फिर वो ऐसे तड़पने लगा जैसे कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। फिर साधु के साथ भी ऐसा ही हुआ। साधु कुछ सोच समझ नहीं पाए और उनके सामने उनके बेटे ने अपने प्राण गंवा दिए। साधु ने गुस्से और दर्द में रक्तपास की तरफ देखा तो रक्तपास ने कहा, साधु की हत्या का पाप नहीं लेना चाहता था मैं अपने सर में, लेकिन क्या करूं, ये करना जरूरी था। इतने में ही साधु की भी जान चली गई। अब रक्तपास ने क्या किया कि वो उन दोनों के शव को लेकर शमशान पहुंचा, जहां पर उसने अपनी साधना की तैयारी कर ली थी। अपनी साधना के लिए पहले तो उसने दोनों शवों की शुद्धि कर दी और फिर उसके साधु के शव के ऊपर बच्चे के शरीर को रख दिया और फिर खुद उसके ऊपर बैठकर वो साधना में लीन हो गया। दूसरी तरफ साधु की पत्नी अपने पति और बच्चे के घर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पहली बार था जो दोनों इतनी देर तक घर नहीं लौटे थे, इसलिए वो मंदिर गई। लेकिन मंदिर में देखा कि ताला लगा था तो वो बहुत परेशान हो गई और वो दोनों को ढूंढने लगी। तभी वो उस जगह पहुंच गई जहां रक्तपास साधु को मिला था। उसने देखा कि उस जगह पर उसके पति की साइकिल गिरी पड़ी थी। ये सब देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने इधर उधर देखा पर दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था। साधु की पत्नी दोनों को आवाज देकर पुकारने लगी, ये सोचकर कि दोनों यहीं कहीं होंगे, पर दोनों का कोई पता नहीं चला। मगर उसने हार नहीं मानी और अपने पति और बच्चे को ढूंढते हुए वो शमशान के पास जा पहुंची, जहां पर उसे कुछ मंत्र की आवाज आई। उस मंत्र का पीछा करते हुए साधु की पत्नी शमशान के अंदर चली गई और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने देखा कि रक्तपास उसके पति और बच्चे के शव के ऊपर बैठकर साधना कर रहा था। ये देखकर अब साधु की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आंखों में दर्द के साथ साथ क्रोध भी था, मानो वो आज उस तांत्रिक की जान ले ही लेगी। साधु की पत्नी गुस्से में गुर्राते हुए रक्तपास के पास गई और गुस्से में चिल्लाते हुए उसने उस तांत्रिक को एक लात मार दी, जिससे वो शव के ऊपर से गिर पड़ा। और अचानक साधु की पत्नी को वहां देखकर वो चौंक गया। वो वापस खड़ा हुआ और बोला, मेरी साधना के बीच में आकर तुमने अच्छा नहीं किया, अब इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये कहकर रक्तपास ने अपनी तलवार उठाई और उससे साधु की पत्नी की गर्दन काट दी। साधु की पत्नी दर्द में तड़पती हुई गिर पड़ी, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, साधु की पत्नी हूं मैं। जितनी सेवा मेरे पति ने भगवान भोलेनाथ की है उतनी मैंने भी की है। जितनी तपस्या उन्होंने की है उतनी तपस्या मैंने भी की है। और आज तूने मेरे पति
और बच्चे को मुझसे छीन कर जो पाप किया है ना, उसका खामियाजा तू जरूर भुगतेगा। श्राप है ये मेरा कि अब से हर एक दिन तेरी उम्र 1 साल के बराबर बढ़ेगी और बहुत ही जल्दी तू भी इसी शमशान में हमारी तरह बेजान पड़ा होगा। उसका श्राप सुनकर रक्तपास के हाथ से तलवार छूट गई और वो घबरा गया। उसने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अपनी साधना के लिए तुम्हारे पति और बच्चे को मार दिया। मुझे इनके शव की जरूरत थी। मुझे माफ कर दो, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधु की पत्नी भी अपने प्राण त्याग चुकी थी। अब रक्तपास की हालत बहुत खराब हो गई। उसको इतना डर अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं लगा। पसीने छूट गए थे उसके। वो बोल रहा था कि अब उसको इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी, कौन बचाएगा उसे। अब वो अपनी साधना में भी मन नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसके मन में मरने का डर बैठ चुका था। तो उसने साधु और उसकी पत्नी और बच्चे का दाह संस्कार कर दिया। इस बात को 5-6 दिन बीत गए। जैसा कि साधु की पत्नी ने रक्तपास को श्राप दिया था कि हर दिन उसकी उम्र 1 साल के बराबर बढ़ेगी, ठीक वैसा ही हुआ। रक्तपास अपनी उम्र में 5-6 साल की बढ़त महसूस कर पा रहा था और उसकी आत्मा कांप रही थी, क्योंकि हर बीतता हुआ दिन उसे धीरे धीरे मौत के करीब लेकर जा रहा था। उसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी विद्या से साधु की पत्नी से माफी मांगने की सोची। उसने सोचा कि शायद वो उसे माफ कर देगी। तो उसी रात को उसने एक ऐसी तंत्र विद्या का सहारा लिया जिससे किसी भी मृतक की आत्मा को वो कुछ देर के लिए बुला सकता था। तो उसने साधु की पत्नी की आत्मा का आवाहन किया और सच में साधु की पत्नी की आत्मा उसके सामने आ भी गई। तब रक्तपास ने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, अपनी गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लेकिन साधु की पत्नी ने कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी साधना के लिए 2 लोगों की जान ले ली। अपने स्वार्थ के लिए उसने मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अब रक्तपास ने उसे वापस समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो आज के बाद कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान या तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा कि आप जो कहेंगी मैं वैसा करूंगा अपने प्रायश्चित के लिए, बस आप मुझे श्राप से मुक्त कर दो। उसने बहुत विनती की साधु की पत्नी से। तो साधु की पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ प्रायश्चित करने का, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। कर पाओगे इसे? तो रक्तपास ने कहा, हाँ, मैं सब कर लूंगा। तो साधु की पत्नी ने कहा, इस गांव में जब तुम पूर्व की ओर जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी बंजर जमीन मिलेगी। वो जमीन हमारी है। मेरे पति उस जमीन में एक गांव बसाना चाहते थे, जहां हमारे सारे साधु परिवार रह सके। वहां पर अब तुम्हें एक गांव बसाना होगा, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे तुम बूढ़े होते जाओगे और तुम मौत के करीब पहुंच जाओगे। अगर समय रहते तुमने गांव बसा लिया तो तुम्हारी उम्र उसी दिन से थम जाएगी जब गांव बस जाएगा, यानी श्राप कट जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने दिनों में गांव बसा सकते हो। रक्तपास चौंक गया था। ये काम करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि एक गांव बसने में न जाने कितने महीने या कितने साल लग जाते हैं। वो जानता था कि जल्द से जल्द ये काम नहीं किया गया तो उसकी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी। साधु की पत्नी की आत्मा तो वहां से गायब हो गई, लेकिन अब रक्तपास इस सोच में पड़ गया कि आखिर जल्द से जल्द गांव कैसे बसेगा। तभी उसे बाबरा भूत साधना का ध्यान आया, जिसके बारे में कभी उसे उसके गुरु ने बताया था। बाबरा भूत, जिसने गुजरात के भगवान शिव के नौलखा मंदिर को एक ही रात में बना डाला था। और अब वही बाबरा भूत जल्द से जल्द रक्तपास के लिए गांव बसा सकता था। इसलिए उसने सोचा कि वो बाबरा भूत की
11 दिनों की साधना करेगा। फिर उसने ऐसा ही किया। वो दुर्गम पहाड़ियों में चला गया और उसने साधना के जरिए आखिरकार बाबरा भूत को साध ही लिया। लेकिन इन 11 दिनों में रक्तपास की उम्र और 11 साल बढ़ चुकी थी और वो लगभग 50 साल का हो चुका था। बाबरा भूत को सारी कहानी बताने के बाद उसने उसे कहा कि वो अभी से साधु के बंजर जमीन में गांव बसाने का काम शुरू कर दे और रातों रात गांव बसा दे, क्योंकि वो अपनी उम्र और नहीं बढ़ाना चाहता था। तो उसकी बात मानकर बाबरा भूत गायब हो गया और रक्तपास भी उस बंजर जमीन की तरफ निकल गया। रक्तपास को उस बंजर जमीन तक पहुंचने में पूरी रात लग गई, लेकिन जब उसने उस बंजर जमीन को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाबरा भूत ने रात में ही पूरा गांव बसा डाला। रक्तपास की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब उसका श्राप कट चुका था। उसकी उम्र थम गई थी और आम लोगों की तरह ही बढ़ने लगी थी। अब रक्तपास ने ठान लिया था कि अब से वो कभी भी किसी को भी अपनी साधना के लिए तकलीफ नहीं देगा। इसके बाद हुआ ये कि अगले कुछ दिनों में उस गांव में कई ब्राह्मण परिवार आकर बस गए और रक्तपास ने भी उसी गांव को अपना ठिकाना बना दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब उसे बाबरा भूत को हर रात शराब का भोग देना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन इन दिनों में रक्तपास के अंदर वापस से अपनी शव साधना को पूरा करने की तलब जगने लगी थी। लेकिन परेशानी ये थी कि अब उसे 2 शव कहाँ मिलेंगे। तो उसने एक रात बाबरा भूत को बुलाया और उसने कहा कि वो कहीं से भी ऐसे 2 शव ला कर दे जिसमें एक आदमी या औरत और दूसरा उसका 10 साल से कम उम्र का बच्चा हो। तो बाबरा भूत वहां से चला गया और अगले दिन रात के समय वो 2 शव लेकर आ भी गया। रक्तपास बहुत खुश था, लेकिन जब उसने शवों को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो शव भी किसी ब्राह्मण और उसके बच्चे का था। ये देखकर रक्तपास के पसीने छूट गए। उसने बाबरा भूत से पूछा कि ये शव कैसे लेकर आए हो। तो बाबरा भूत ने कहा कि ये दोनों इस गांव के आखिरी छोर में जो घर है, ये वहां रहते थे। वहीं घुसकर उसने दोनों को मार दिया। ये सुनकर रक्तपास थरथराने लगा। वो सोचने लगा कि अब क्या होगा, कहीं फिर से कुछ हो गया तो, कहीं फिर से उसे श्राप लग गया तो। लेकिन फिर उसने सोचा कि इस बार तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसने किया है, तो उसे श्राप देगा कौन। यानी उसको लगा कि अब उसको किसी से कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो साधना करने के लिए तैयार हो गया। अगली रात रक्तपास शव साधना करने के लिए बैठ गया। अब 2-3 दिन तो बीत गए इस बात को। उन दोनों शव के साथ रक्तपास हर रात साधना भी कर रहा था। सारी चीजें उसके मुताबिक ही हो रही थी। लेकिन एक दिन रक्तपास के काम वासना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक दिन रक्तपास सुबह के समय शमशान से घर लौट रहा था। अब गांव लौटते समय रास्ते में एक तालाब पड़ता था। तो उस दिन रक्तपास ने तालाब में एक लड़की को नहाते हुए देखा, जिसकी उम्र करीब 19-20 साल की रही होगी। उसे देखते ही रक्तपास उसकी सुंदरता में पागल सा हो गया। किसी भी हाल में अब वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर होने के कारण वो कभी भी उससे शादी नहीं करने वाली। तो रक्तपास अब उसे अपना बनाने के लिए जबरदस्ती करने के लिए भी तैयार था। तो उस रात रक्तपास ने बाबरा भूत को बुलाया और उसने उससे कहा कि वो उस लड़की को लेकर उसके पास आए। बाबरा भूत ने कहा, ये गलत काम करवा रहे हो तुम मुझसे रक्तपास, मेरा वचन भूल गए। तो रक्तपास एक पल के लिए परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, तुमने भी मेरी बात मानने का वचन दिया था, अब तुम मुकर नहीं सकते और मैं बदले में तुम्हें ढेर सारी शराब दूंगा। बाबरा भूत वचन में बंधा हुआ था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। फिर भी वो उस लड़की को लेने के लिए चला गया और रक्तपास अपनी साधना के लिए शमशान पहुंच गया। अगली सुबह जब वो साधना करके शमशान से घर लौटा तो उसने देखा कि वो लड़की उसके बिस्तर पर बंधी हुई थी।
ये देखकर वो तांत्रिक बहुत खुश हो गया। वो लड़की रक्तपास को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने उससे विनती भी की कि वो उसे छोड़ दे, पर रक्तपास उसके पास बैठ गया और उसने उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर वो लड़की चौंक गई और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तो रक्तपास को गुस्सा आया और उसने उसे धमकाया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकता है। वो लड़की तब भी नहीं मानी तो रक्तपास ने सच में उसके साथ जबरदस्ती की, ये सोचकर कि इसके बाद उस लड़की के पास उससे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर उसकी उम्मीद के मुताबिक कुछ हुआ ही नहीं। उस लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसने इसके बाद जीने की चाह भी छोड़ दी थी। तो उसने रक्तपास से बोला कि अब इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा वो। रक्तपास अभी भी उससे शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने उससे शादी करने के बजाय मौत को गले लगाना ही सही समझा और उसने अपनी जान दे दी। रक्तपास के ऊपर अब और हत्या का पाप चढ़ गया था। उसने उस लड़की की लाश को रात में शमशान में ले जाकर किसी लावारिसों की तरह जला दिया। अब 2 दिन और बीत गए। रक्तपास की शव साधना अब कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली थी। उसके मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उससे और भी बड़ी गलती हो गई, और वो ये कि पिछले 2 रातों से वो बाबरा भूत को शराब देना भूल गया था। फिर होता ये है कि रात में जब रक्तपास दोनों शव के ऊपर बैठकर साधना कर रहा था, तो बाबरा भूत उसके सामने आया और उसकी साधना खत्म होने का इंतजार करने लगा। पर साधना करते हुए रक्तपास को सुबह हो गई और बाबरा भूत गुस्से में गायब हो गया। उस रात के बाद से साधना के चक्कर में रक्तपास बाबरा भूत के बारे में भूल गया। अगले 3-4 दिनों तक बाबरा भूत को उसका भोग नहीं मिला। हालांकि उस समय बाबरा भूत ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी ये खामोशी रक्तपास की जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी, जिसका रक्तपास को अंदाजा भी नहीं था। एक रात की बात है जब रक्तपास साधना के लिए शमशान में जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो घर से निकलता, उस पूरे गांव में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जिससे सारा ब्राह्मण परिवार अपने अपने घरों से बाहर आ गया। सब बोलने लगे कि ये आवाज कैसी है, लेकिन सिर्फ रक्तपास जानता था कि ये आवाज बाबरा भूत के भूतों की टोली की है। डर के मारे वो भी फौरन बाहर आ गया और उसने देखा कि बाहर सिर्फ भूतों की आवाज आ रही थी। तभी उसको एहसास हुआ कि उसने बाबरा भूत को अनदेखा करने की गलती की है। सारे ब्राह्मण परिवार डरे हुए थे और वो भयानक आवाजें सुनकर सब वापस अपने अपने घरों में चले गए। अब वो सारे तो साधु थे, तो उन्हें महसूस तो हो ही गया था कि उस गांव में प्रेत घूम रहे हैं। रक्तपास भी फौरन अपने घर आ गया और उसने बाबरा भूत को बुलाया। बाबरा भूत उसके सामने आ तो गया, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। रक्तपास ने फौरन उससे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद वो उसे कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। इसके बाद उसने उसे ढेर सारी शराब की बोतल दी, लेकिन तब बाबरा भूत ने कहा कि आज रक्तपास को उसकी पूरी टोली के लिए भी शराब लानी होगी। ये सुनकर रक्तपास घबरा गया, क्योंकि वो हमेशा दिन के समय में शराब लाकर घर में रख देता था और अब उसके पास एक भी बोतल नहीं बची थी। साधना का समय भी होने वाला था, तो वो फौरन और शराब लाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए दोबारा उसे शराब कहीं नहीं मिली। इसलिए बाबरा भूत गुस्से में वहां से गायब हो गया और उसने अपनी शराब भी नहीं पी। अब ये देखकर रक्तपास को डर लगने लगा था कि न जाने बाबरा भूत अब क्या करेगा। अब हुआ ये कि उसी रात को रक्तपास को फिर से साधना के लिए बैठना था। वो साधना छोड़ तो सकता नहीं था, क्योंकि उसकी साधना उस सीमा तक पहुंच गई थी जहां पर साधना बीच में छोड़ने से उसकी जान भी जा सकती थी या फिर वो पागल भी हो सकता था। इसलिए उसने सोचा कि अगली रात को वो ढेर सारी शराब की बोतल देकर
वो बाबरा भूत को मना लेगा। फिर वो शव साधना करने के लिए बैठ गया। अब उस रात की साधना तो पूरी हो गई, लेकिन जब सुबह के 5 बजे के करीब वो वापस गांव लौटा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि वो गांव पूरा उजड़ चुका था। सारे घर गिर पड़े थे, लेकिन वहां पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रक्तपास के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसको समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वो फौरन अपने घर की तरफ भागा और देखा कि उसका घर भी गिर पड़ा था, लेकिन घर के सामने उसे एक और चीज मिली जिसको देखकर उसकी आत्मा कांप गई। वो चीज थी रुद्राक्ष की माला। ये वही माला थी जिसे बाबरा भूत ने पहनी थी। अब रक्तपास डर के कारण सुन्न पड़ गया था। उसको डर लगने लगा था इस बात का कि अब जब बाबरा भूत के गले से ये माला निकल गई है तो इसका मतलब ये है कि बाबरा भूत उसके दिए हुए वचन से आजाद हो गया है, और अब ना तो वो रक्तपास की रक्षा करेगा और ना ही रक्तपास अब उसे प्रसन्न कर पाएगा। रक्तपास अब वापस शमशान चला गया। उसे लगा कि शायद बाबरा भूत अब कभी वापस ही नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। रात जल्दी हो गई और जब रक्तपास अपनी साधना में लगा था तो उस समय उसे बड़ी ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी, लेकिन वो किसी चीज से डरा नहीं। लेकिन अचानक उसे साधु की पत्नी की छवि दिखाई दी, जिसे देखकर साधना करते हुए ही रक्तपास की हालत खराब हो गई। साधु की पत्नी ने उससे कहा, तुझे क्या लगता है कि एक बार श्राप से छुटकारा मिल गया तो अब तू बच जाएगा? प्रायश्चित करने का एक मौका दिया था तुझे, लेकिन तू उसके लायक था ही नहीं। तूने एक लड़की की जान ले ली और ऊपर से और 2 ब्राह्मणों को मरवा दिया। गांव भी उजड़ गया तेरी वजह से। तो अब तू मेरे श्राप से ही मरेगा। जो मैंने श्राप दिया था वो श्राप तुझे अब दुगनी तेजी से लगेगा, यानी हर दिन तेरी उम्र 2 साल के बराबर बढ़ेगी। तू अपने मौत के बहुत करीब है अब रक्तपास। कोई नहीं बचा सकता अब तुझे। ये कहकर वो तो गायब हो गई और रक्तपास ने झट से अपनी आंखें खोली और शव के ऊपर से उठ गया, यानी साधना उसने बीच में ही छोड़ दी। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। अब उसी समय उसने बाबरा भूत को बुलाने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा था कि बाबरा भूत उसके श्राप को शायद काट सकता है। पर बाबरा भूत तब आया ही नहीं। अब उस तांत्रिक को अपनी आंखों के आगे अब मौत साफ दिखाई दे रही थी। उस रात वो शमशान में ही सो गया, लेकिन सुबह के करीब 3 बजे के आसपास उसको बाबरा भूत के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो वो उठकर बैठ गया और उसे पुकारने लगा। उसने कहा, बाबरा, मेरे सामने आओ। तुम्हें सिद्ध किया है मैंने, मेरी बात टाल नहीं सकते तुम। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उस हिस्से के मांस को नोच कर निकाल दिया। रक्तपास जोर से चीखा। उसके कंधे से खून की धार बहने लगी। उसे बाबरा भूत की आवाज आई, जिसने कहा, मैं तो तुमसे उसी दिन आजाद हो गया था जब तुमने मुझसे गलत काम करवाया। मेरे वचन को तोड़ा तुमने, और अब जब तक तुम श्राप से मर नहीं जाते तब तक मेरे भूतों की टोली हर दिन तुम्हारा मांस खाकर अपना पेट भरेगी। ये सुनकर रक्तपास का दिल रौंद गया। उसने माफी मांगी, लेकिन गुनाह तो वो कर चुका था। इसके बाद हर दिन उसकी उम्र 2 साल के बराबर बढ़ने लगी। रक्तपास शमशान छोड़कर भाग गया बाबरा भूत के डर से, लेकिन इससे भी उसे छुटकारा नहीं मिला। वो जहां भी जाता वहीं बाबरा भूत उसके शरीर से हर रात मांस का एक टुकड़ा नोचने लगा। अब तांत्रिक की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसके हाथ, पैर, पेट, हर जगह से मांस गायब होने लगा था, और अगले 10 दिनों में उसकी उम्र और 20 साल बढ़ चुकी थी। इसलिए अब उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो फिर से भाग सके। तो उसने शमशान में ही ठहरना सही समझा। वो उसी शमशान में पड़ा रहने लगा और मौत का इंतजार करने लगा। हर रात बाबरा भूत और उसकी टोली उसे नोचती रही, जैसे कि उसने उस लड़की को नोचा था।
और अब मरने के कगार पर पहुंचकर रक्तपास को एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कैसे कैसे घिनौने पाप किए हैं। लेकिन अब देर हो चुकी थी और धीरे धीरे उसके जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। वो बस अपनी उम्र खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे भूतों से छुटकारा मिल सके। और 10 दिनों के बाद आखिरकार उसे मौत नसीब हो ही गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और बहुत ही जल्द मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रीमियम क्वालिटी की ओनली मेंबरशिप स्टोरीज लाने वाला हूँ। जो किसी ने भी मेरे मेंबरशिप को खरीदा होगा, केवल वही ये स्टोरी सुन सकते हैं, जो कि यार सच में बहुत अच्छी होगी। देखिए, मैं इसलिए ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरीज को लिखने में और उनको सर्च करने में और अपनी टीम्स को जो पैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो यूट्यूब से इतना पैसा तो आता नहीं है, बट इसीलिए मैंने ये मेंबरशिप का ये जो न्यू है ये मैंने लॉन्च किया है। तो अगर आप मेरा मेंबरशिप आप लेंगे तो इससे मेरी भी हेल्प होगी और आपको भी एक अलग कंटेंट सुनने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी कहानियाँ होंगी। तो अगर आप चाहो तो मेंबरशिप आप ले सकते हो। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ना बड़ा यूनिक है। मतलब इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया। जब मैंने इसका नाम पहली बार सुना था और रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि इसका संबंध प्राचीन काल से है। आप लोगों ने इंद्रजाल के बारे में तो सुना ही होगा। अब इंद्रजाल का नाम सुनते ही सभी को लगता है कि ये कोई मायावी विद्या है, जो कि सही है। इसके अलावा लोग इसको तंत्र, मंत्र और यंत्र से कनेक्ट करते हैं और कई लोगों का मानना है कि ये काला जादू, वशीकरण, सम्मोहन, मारण और मोहन से कनेक्टेड है। लेकिन मैंने जो कहानियां सुनी है इंद्रजाल की, उसके अकॉर्डिंग इसे एक तरह से एक जादू का खेल भी कहा जा सकता है। जानते हैं, ये इंद्रजाल कभी हमारे देश में इतना फेमस था कि देश विदेश से लोग यहाँ सीखने आते थे ये विद्या। और प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल ना लोगों को डराने के लिए या उन्हें वश में करके अपने कंट्रोल में करने के लिए होता था। हालांकि आज भी इंद्रजाल का उपयोग हो रहा है, लेकिन तब से लेकर अब तक के समय में ये इतना भयानक रूप ले चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल मंत्र, तंत्र, मारण और वशीकरण के लिए कर रहे हैं। और अब जो कहानी मैं सुनाऊंगा वो इंद्रजाल से ही रिलेटेड है और बिल्कुल सच्ची घटना है ये। इंद्रजाल का सीधा सा मतलब है छल कपट से या वशीकरण से किसी को भी एक ऐसे जाल में फंसा लेना जहां किसी को बिल्कुल अकल्पनीय चीजें दिखाई देंगी। अब जैसे रावण या जो भी राक्षस थे वो मायावी होते थे, तो इंद्रजाल से ही माया करके मतलब छल करके लोगों को अपने जाल में फंसाया करते थे। और ये जो इंद्रजाल है ना, वो देवताओं के राजा इंद्र के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उनको छली या चकमा देने वाला माना जाता है। तो हम ये समझ कर चलेंगे कि इंद्रजाल एक ऐसी विद्या है जिससे लोगों को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और उन्हें भ्रम की दुनिया में फंसाया जा सकता है। तो मेरे ना एक सब्सक्राइबर हैं राघव मित्तल, जो यूपी में रहते हैं। उन्होंने मुझसे एक बार कांटेक्ट किया और बताया कि वो खुद एक बार इंद्रजाल के शिकार हुए हैं, क्योंकि उस जाल में फंसने के बाद उनकी पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई थी। मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, कुछ समझ